ओबीसी आरक्षण को लेकर निकाय चुनाव से संबंधित आज कुछ जुड़ी खबरें हम आपको आज बस्ती ज़िले से दिखाने जा रहे हैं, जहां पे हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिना आरक्षण के चुनाव जो कराने का निर्देश आए हैं, उस पे जो है सरदार सेना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया ओबीसी आरक्षण को लेके। और उसमें उन्होंने आज जिला अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्या उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके बारे में हम सरदार सेना के पार्टी के तमाम लोग, सैकड़ों लोग वहां जिला अधिकारी के पास गए और अपनी बातों को रखें। हमारे साथ आज सरदार सेना के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और जो है अधिकारीगण मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे कि उन्होंने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें क्या उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पटेल जी, ब्रजेश उपाध्यक्ष जी। ब्रजेश जी, आप एक चीज़ बताइए, क्या ओबीसी आरक्षण के बिना यह निकाय चुनाव सही होगा? किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि बिना 27% आरक्षण दिए चुनाव करवा ले। जी, सरदार सेना ने आज जिला अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया, अपनी बातों को रखा, आपने उस ज्ञापन में क्या जिला अधिकारी महोदय को क्या जो है संज्ञान क्या दिया? कि देखिए, उसमें बिंदु नंबर 1 जो था, वो पहला तो ये था कि जातीय जनगणना कराया जाए। दूसरा ये था कि जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसको पूर्णतः दिया जाए। और तीसरा ये है कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब तक नगर निकाय का चुनाव ना कराया जाए। क्योंकि ओबीसी समाज में आप देख रहे होंगे कि किस तरह आक्रोश व्याप्त है, और इसका परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी को 27 में करोड़ों युवा इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब 2024 के चुनाव में देंगे। आज आरक्षण छीना गया। अभी आपने देखा होगा, 1 महीना पहले जो अंडा, चाट, फुल्की ये सब दुकानें लगाते हैं, उन पे प्री प्लान बना करके जीएसटी जो है लगाया गया। किसी का एक अंडा बेचने वाले का 1,20,000 जुर्माना, किसी का 2 लाख जुर्माना। तो ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, ये पूर्णतः समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तो ओबीसी का आरक्षण समाप्त की है, कल को एससी समाज का आरक्षण समाप्त करेगी, यानी 1 बाय 1 ये ख़त्म करना चाहती है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री, विधायक, सांसद जो ओबीसी समाज के हैं, जिनको समाज के लोगों ने चुन करके सदन में भेजा है, वो केवल मलाई काटने का काम कर रहे हैं, उनको समाज याद नहीं आ रहा है। और जब आप देखेंगे 27 का और 24 का जब चुनाव होगा, तो फिर जब वो अपने समाज के बीच में जाएंगे, तो जनता उनको जवाब देगी कि ये जो आरक्षण का जब मुद्दा था, तो आप कहाँ थे। सरदार सेना के जिलाध्यक्ष प्रभाकर वर्मा जी हैं, जो ओबीसी के साथ यह अन्याय हो रहा है, यह अन्याय पे इनकी लड़ाई कहां तक की है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सरदार सेना विगत कई वर्षों से मांग कर रही है कि एक जातीय जनगणना कराया जाए, और जातीय जनगणना के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण पुनः संशोधित करके दिया जाए, क्योंकि 1931 के बाद कभी जातीय जनगणना हुई नहीं। और सरदार सेना का मानना है कि देश में करीब 70% ओबीसी जनसंख्या है, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है एक सरकार को गाइडलाइन दिया कि आप किस आधार पर जातीय जनगणना बिना कराए आरक्षण दे रहे हैं, और सरकार की मंशा यही है कि जब हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। यही इसी आधार पे उच्चतम न्यायालय ने जातीय जनगणना का जो हवाला देकर निकाय चुनाव से आरक्षण ख़त्म किया है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जातीय जनगणना तुरंत हो, और तुरंत एक कमेटी बना के जातीय जनगणना कराया जाए। नहीं तो अन्यथा 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना करा के उसको छुपा के रखा था, उसको उजागर किया जाए, उसके हिसाब से पता लगे कि उत्तर प्रदेश में या देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। अच्छा, जो 2017 में रैपिड टेस्ट हुआ था, उसको आप कितना सही मानते हैं? वो तो बिल्कुल हम गुमराह करने वाला तरीका है। वो ओबीसी का वोट लेने का एक तरीका था, और उस ओबीसी जिधर घूमता है सरकार उधर बनती है। लेकिन ओबीसी अभी सोया हुआ है, वो दरमांद बना हुआ है। आज वो समझ नहीं पा रहा है कि हमारे आरक्षण को, हमारे हक को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन सरदार सेना इसके खिलाफ बिल्कुल फूकेगी, और सड़कों से लेकर संसद तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। सर, आपका नाम? सर्वेश चौधरी, नगर पंचायत मुंडरवा से। जिस हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी
ओबीसी समाज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आने वाले समय में पिछड़ों के जो नेता हैं, जो जनता ने उनको उठा के सदन तक भेजा, आज वो पिछली सीट पे बैठ के सदन में तालियां थपथपा रहे हैं, लेकिन एक बार भी आरक्षण के खिलाफ में जितने हनन हो रहा अधिकारों का, उस पर एक बार भी कोई ना बात कर रहा है, ना कोई टिप्पणी कर रहा है। केवल सत्ता पक्ष के लोग अपने समाज के नाम पे मलाई काटने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग सत्ता पक्ष में, आज हम ही लोगों की देन है कि आप बैठे हुए हैं। निवेदन है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, अपने समाज के खिलाफ लड़ाई लड़िए, और जनता जनार्दन से भी, युवाओं से भी, और घर में जितने भी आजकल ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, घर से निकलें, जागें और बाहर निकलें, आंदोलन करें। नहीं तो आज तो अभी पॉलिटिक्स से, राजनीति से ही आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले समय में जिस हिसाब से पिछड़ों के साथ, बहुजन के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ प्राइवेटेशन करके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है बैकडोर से, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। आने वाले समय में उनके बच्चे चाय की टपरी पे या जूता पॉलिश करते हुए ही नजर आएंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और मैं आलोक सिंह, बस्ती से, CIN न्यूज़।